Good morning, students. Welcome to online classes of Sainik Higher Secondary School. My name is Sachin Jha, and today we are going to discuss our topic nutrients. बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने अपना एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है फूड एंड हेल्थ, जिसका हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्टरी लेवल पे भोजन क्या होता है, क्यों आवश्यक होता है और भोजन किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, यानी व्हाट इज़ फूड मेड अप ऑफ, ये हमने थोड़ा सा जाना था। तो बच्चों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे भोजन में न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और उनका क्या रोल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी अपनी बुक्स को खोल लीजिए। उसका जो फर्स्ट चैप्टर है फूड एंड हेल्थ, उसका पेज नंबर 6 आप ओपन करके अपने सामने रख लीजिए, जिससे मैं जब इसको रीड करूँगा और उसका मतलब आपको बताऊँगा तो साथ साथ आप लोग भी पढ़ते चलें और उसका मतलब समझते चलें। ठीक है, तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब बच्चों होता है पोषक तत्व। द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द फूड आर 5 इन नंबर। हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व होते हैं वो 5 होते हैं। बिसाइड्स दीज न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड फाइबर also form an important part of our food. इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा पानी और फाइबर भी हमारे भोजन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। देखिए, पानी तो आप जानते हैं, फाइबर को हम कहते हैं रेशेदार भोजन जो भी होते हैं उनको हम रफेज भी बोलते हैं, यानी स्थूल खाद्य पदार्थ जो होते हैं, ऐसे भोजन जिनमें रेशेदार तत्वों की प्रधानता होती है, रेशेदार चीज़ें ज़्यादा होती हैं, उनको हम फाइबरस फूड मटेरियल बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे भोजन में जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं वो पानी और फाइबर्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, द 5 न्यूट्रिएंट्स आर प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इन 5 पोषक तत्वों का जो जिक्र ऊपर अभी आया है, उनमें कौन कौन से 5 पोषक तत्व हैं जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं? उनमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, यानी जो हमारे खनिज तत्व होते हैं, तो ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, अब इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं और उनके बारे में जो थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग है वो हम जानते हैं कि ये क्या होते हैं और उनका हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स, दीज आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बच्चों, प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो शरीर को बनाने वाला भोजन होता है, यानी हमारे शरीर को जो बनाते हैं, जो शरीर को बिल्ड करते हैं, ऐसे खाने को या ऐसे भोजन को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स। दे हेल्प टू मेक न्यू सेल्स एंड बिल्ड द बॉडी। प्रोटीन्स और क्या काम करते हैं? ये हमारे शरीर में जो नई कोशिकाएं होती हैं उनको बनाने का काम करते हैं और हमारे शरीर के गठन का काम करते हैं, यानी हमारे शरीर को बनाने का काम करते हैं। दे हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यूज़। ये एक और काम करते हैं, वो क्या है? ये हमारे शरीर के जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं, ठीक है, उनको भी रिपेयर करने का काम करते हैं। अब बच्चों, हो सकता है ये शब्द आपके लिए नया हो, ऊतक यानी टिश्यू। टिश्यू को हम हिंदी में ऊतक बोलते हैं। तो देखिए, मैं इसको थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ।
हो सकता है आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हो, सेल के बारे में बच्चों आपने सुना होगा। सेल को हम हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेल जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी हमारा शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई यानी स्मॉलेस्ट यूनिट इसको हम कहते हैं अब हमारी बॉडी की। जब सिमिलर सेल्स यानी एक तरीके के सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं जिसको हम कहते हैं टिश्यू यानी ऊतक। ठीक है, तो सिमिलर सेल्स जब यूनाइट करती हैं आपस में, जिनका एक ही काम होता है, तो ये क्या फॉर्म करती हैं? टिश्यूज़ यानी ऊतक का निर्माण करती हैं। तो ये प्रोटीन्स जो हैं, जो हमारे कोशिकाओं में टूट फूट होती रहती है, जो हमारे क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनको भी रिपेयर करता है। ठीक है, दे हेल्प टू बिल्ड अवर मसल्स एंड ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो। ये हमारे मांसपेशियों को बिल्ड करने में भी सहायता करता है और हमको ग्रो करने में भी सहायता करता है, यानी हमारे शरीर की वृद्धि में भी ये सहायता करता है। ग्रोइंग चिल्ड्रेन नीड मोर प्रोटीन रिच फूड। जो बच्चे बढ़ रहे होते हैं, जैसे आप हैं, ठीक है, अभी आप ग्रोइंग फेज़ में हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं वो ग्रोइंग फेज़ में होते हैं, तो इनको ऐसे भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है जिनमें प्रोटीन की अधिकता हो, यानी प्रोटीन की प्रधानता हो। ठीक है, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन को अधिक आवश्यकता होती है ऐसे भोजन की जिसमें प्रोटीन अधिकता में हो। ठीक है, मिल्क, एग्स, पल्सेस, बीन्स, फिश एंड मीट आर रिच इन प्रोटीन्स। अब इसमें कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ बताए गए हैं जिनमें प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, जैसे कि दूध, अंडा, दालें, बीन्स, मछली और मांस। ये ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन की अधिकता पाई जाती है। ठीक है, साइड में कॉर्नर में एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख लें। इसमें लिखा हुआ है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, ब्रैकेट में लिखा है प्रोटीन्स। तो इसमें जो भी चित्र बने हुए हैं ये सारे क्या हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहलाते हैं, यानी इनमें प्रोटीन काफ़ी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर नोन एज एनर्जी गिविंग फूड्स। बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स को हम एनर्जी गिविंग फूड्स के नाम से भी जानते हैं, यानी ऐसे भोजन या ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो खाद्य पदार्थ होते हैं जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्या कहते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स कहते हैं। दीज प्रोवाइड अस ए लॉट ऑफ एनर्जी। ये हमको बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा देते हैं। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स आर राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटोज, बनानाज एंड ग्रेप्स। ठीक है, ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो क्या क्या हैं? चावल, गेहूँ, मक्का, आलू, केला और अंगूर। पीपल हु डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क लाइक फार्मर्स, लेबर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे लोग जो बहुत अधिक शारीरिक मेहनत का, शारीरिक श्रम का काम करते हैं, जैसे कि किसान, मजदूर और खिलाड़ी, इनको अधिक कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है बच्चों इसका मतलब आपको समझ में आया होगा। देखिए, जो लोग भी शारीरिक मेहनत वाला काम ज़्यादा करते हैं, जैसे कि मज़दूर हैं, किसान हैं या खिलाड़ी हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की आवश्यकता अधिक होती है। ठीक है बच्चों, इधर लेफ्ट में कॉर्नर में एक डायग्राम बना हुआ है, इसको आप देख लें। इसमें लिखा हुआ है सम फूड आइटम्स दैट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। ऐसे कुछ भोज्य पदार्थ हैं जिनके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बच्चों है फैट्स। फैट्स आर ऑल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स। फैट्स यानी वसा। तो फैट्स जो हैं ये भी
एनर्जी गिविंग फूड हैं, यानी ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जो हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड अस ट्वाइस एज मच एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमको कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में दुगनी ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस टू स्टे वार्म। ये हमारे शरीर को गर्म रखने में भी सहायता करते हैं, ठीक है। आवर बॉडी नीड्स ए वेरी लिटिल फैट एंड एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन द बॉडी टू बी यूज्ड लेटर। हमारे शरीर को बहुत कम फैट की आवश्यकता होती है और जो एक्स्ट्रा फैट है वो हमारे शरीर में जमा होता रहता है, जिसका कि हमारा शरीर ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है। दे कवर डेलिकेट बॉडी पार्ट्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरीज। हमारे शरीर की जो नाजुक अंग होते हैं, जो कोमल हिस्से होते हैं, उनको ये बाहर से कवर कर लेते हैं फैट, ठीक है, जिससे कि उन अंगों की चोटों से या जो इंजरीज होती रहती हैं उनसे रक्षा हो सके, ठीक है। फूड आइटम्स लाइक नट्स, ऑयल, बटर एंड घी आर रिच इन फैट। ऐसे भोज्य पदार्थ जैसे कि नट्स में बच्चों आलमंड्स हैं, कैश्यू नट्स हैं, वॉलनट्स हैं, पीनट्स हैं, ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम कहते हैं नट्स। ये सारे ड्राई फ्रूट्स नट्स की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे भोज्य पदार्थ जैसे कि नट्स, ऑयल, बटर आप जानते हैं मक्खन, एंड घी, ये जो खाने वाली चीज़ें हैं इनमें फैट काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। कॉर्नर में बच्चों डायग्राम बना हुआ है, सम फूड आइटम्स दैट कंटेन फैट्स, उसको आप देख लें। इसमें कुछ ऐसे फूड आइटम्स बने हुए हैं जिनमें फैट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम लेते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स, यानी विटामिन्स और हमारे जो खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स जिनको हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं। विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। विटामिन्स और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव फूड की श्रेणी में रखते हैं। प्रोटेक्टिव फूड यानी ऐसे भोज्य पदार्थ जो हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं, यानी जो हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स। दे कीप अस हेल्दी एंड फिट। ये हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट रखने में सहायक होते हैं। एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, और ये एक और काम करते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से भी बचाते हैं। फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, फिश एंड पीनट्स आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखिए इसमें कुछ ऐसे भोजन के बारे में बताया गया है जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वो क्या क्या हैं? फ्रेश फ्रूट्स यानी ताज़े फल, सब्जियां, अंडे, मछली और मूंगफली, ये कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ हैं जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन ए इम्प्रूव्स आईसाइट एंड कीप्स द स्किन हेल्दी। अब विटामिन ए का बच्चों क्या रोल है हमारे बॉडी में? ये हमारे जो आईसाइट है यानी हमारी आंखों की जो रोशनी है उसको बढ़ाता है विटामिन ए, उसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। और हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, जो स्किन होती है, उसको भी स्वस्थ रखने में सहायक है। विटामिन बी इज़ गुड फॉर मसल्स एंड नर्व्स। विटामिन बी हमारे मांसपेशियों और हमारी तंत्रिकाओं के लिए यानी नर्व्स के लिए अच्छा माना जाता है। विटामिन सी मेक्स द गम्स स्ट्रॉन्ग एंड हील्स इंजरीज एंड वुंड्स फास्टर। विटामिन सी का बच्चों क्या रोल है या विटामिन सी क्या काम करता है? ये हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है। गम्स यानी मसूड़े, तो विटामिन सी हमारे मसूड़ों को मजबूत बनाता है और क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी चोट लग जाती है, इंजरीज हो जाती हैं, तो इंजरीज के फलस्वरूप जो घाव बन जाते हैं उनकी हीलिंग में भी ये काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। यानी ये चोट के जो ज़ख्म होते हैं उनको तेज़ी से भरने में सहायक है विटामिन सी, ठीक है। विटामिन डी मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग। विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाता है, ठीक है।
मिनरल्स नीडेड बाय द बॉडी आर कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन एंड सोडियम। हमारे शरीर के लिए मिनरल्स जो आवश्यक होते हैं वो क्या क्या हैं, जैसे कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, आयोडीन और सोडियम। ये सब बच्चों क्या हैं, ये मिनरल्स के नाम हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। कैल्शियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम हमारे हड्डियों को बनाता है, हमारी हड्डियों के फॉर्मेशन में सहायता करता है, और दांत भी इसी के बने होते हैं। ठीक है। तो दांत और हड्डियों को बनाने में जो सहायक है वो कौन है, कैल्शियम। मिल्क, कर्ड, चीज़ एंड आलमंड्स आर रिच इन कैल्शियम। अब ऐसे कुछ भोज्य पदार्थ यहाँ बताए हैं जो कि कैल्शियम में रिच होते हैं, जिनमें कैल्शियम काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि दूध, दही, चीज़ यानी पनीर और बादाम। ये कुछ ऐसे भोजन हैं जिनमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। आयरन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। अब बच्चों हमारे शरीर के अंदर जो खून बनता है यानी ब्लड, उसको बनने में क्या सहायक है, आयरन। आयरन बहुत हेल्प करता है हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड बनता है उसको बनने में। ठीक है। तो आयरन वाली चीज़ें हमको खानी चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में खून ठीक ठीक मात्रा में बनता रहे। ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक एप्पल एंड स्पिनच, लेग्यूम्स एंड ड्राई फ्रूट्स आर रिच इन आयरन। अब यहाँ पे कुछ ऐसे भोजन या ऐसे खाद्य पदार्थ बताए गए हैं जिनमें आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है। फल जैसे कि सेब, पालक, लेग्यूम्स यानी फलियाँ, फलीदार जो सब्जियाँ होती हैं उनको हम लेग्यूम्स बोलते हैं, और सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स। ये सारी जो फूड आइटम्स हैं इनमें क्या होता है, इनमें बच्चों क्या होता है, इनमें आयरन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज हमने सीखा, आज हम इसको देख लेते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं आज के लेसन का। न्यूट्रिएंट्स के बारे में आज हमने जाना है जिनकी संख्या 5 होती है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व कहलाते हैं। ये हमारे शरीर की बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प करते हैं। ठीक है। ये हमारे शरीर को ऊर्जा भी देते हैं, हमारे शरीर की सुरक्षा भी करते हैं, और कुछ और भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं जैसे कि मिनरल्स और विटामिन्स। तो इनका भी हमारे शरीर में बहुत अहम रोल होता है। ठीक है बच्चों। तो मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले अध्याय में अगले क्लासेस में हम इसी अध्याय का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फाइबर एंड वाटर एंड बैलेंस्ड डाइट। तो अगले जो भी पीरियड है उसके लिए इसको आप पहले से ही पढ़ के रखेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।